करते हैं। तो पहला सवाल कर रहा है आपसे कि आप लेटरल सरफेस एरिया बताइए एक टेट्राहेड्रन का जिसकी हाइट 5√6 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए टेट्राहेड्रन अगर सिर्फ टेट्राहेड्रन लिखा हुआ है और आंसर में कहीं नन ऑफ दीज वगैरह नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम रेगुलर टेट्राहेड्रन ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी रेगुलर टेट्राहेड्रन। तो रेगुलर टेट्राहेड्रन देखिए यहाँ पर आपको मैंने एक फॉर्मूला लिस्ट दे दिया है कि रेगुलर टेट्राहेड्रन जो होता है वो ऐसा होता है। ये कैसे बनता है, बेसिकली आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये दिख रहा है, ऐसे ही 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल और ले लो, टोटल 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बन जाता है ये 3D फिगर जिसका नाम है रेगुलर टेट्राहेड्रन। ये भी आपका एक ट्राइंगुलर पिरामिड ही है, ये ट्राइंगुलर पिरामिड स्ट्रक्चर है क्योंकि एक पॉइंटेड पीक है, इसका स्पेशल नाम है रेगुलर टेट्राहेड्रन। ठीक है, अब देखिए रेगुलर टेट्राहेड्रन में क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ फेसेस 4 होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 होते हैं। वर्टिसेस का मतलब ये 1 2 3 4, फेसेस 4 का मतलब क्या हो गया, एक फेस आपका ये हो गया, एक फेस आपका ये हो गया 2, एक फेस ये हो गया 3 और एक बाहर की तरफ फेस है। ठीक है, जो ये वाला फेस है, तो टोटल 4 फेसेस हो जाते हैं। और यह लेटरल सरफेस एरिया होता है ये तीन तीन जो इक्विलर ट्राइंगल बनेंगे ना, फ्रंट वाला और 2 साइड वाला, तो उनका जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा 3√3/4 a²। तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है। सरफेस एरिया अगर पूछूं नॉर्मल केवल सरफेस एरिया शब्द लिखा हो तो वो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो √3 होता है। 4 इक्विलर ट्राइंगल हुए तो 4 × √3/4 करोगे तो यही मिलेगा। जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है √2/12 a³ या फिर a³/6√2। हाइट जो होती है h, हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई बनेगी हाइट, हाइट की वैल्यू होती है √6/3 × a या फिर √2/3 × a। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक स्फीयर डाल दूं, स्फीयर अंदर, तो उसको इन स्फीयर बोलेंगे। उसका फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये √6, एक रूट का सिंबल यहाँ होना चाहिए और तो वो लगा देता हूँ मैं, √6/√12 × a या फिर a/2√6। और जो सरकम स्फीयर होगा r, वो ऐसा स्फीयर जो इसको सरकम स्क्राइब करेगा, तो उसकी वैल्यू होती है √6/4 × a या फिर √3a/2√2। तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, रेगुलर टेट्राहेड्रन को थोड़ा और विजुलाइज कराता हूँ कि अगर आप रेगुलर टेट्राहेड्रन को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा। ये ऐसे 1 2 3 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे। तो मतलब टॉप से अगर इसको मैं खोल दूं और खोल के इसको एक ही प्लेन पर बनाऊंगा तो ये ऐसे 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। इसीलिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना वो होता है आपका 4 × √3/4 a², क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो √3/4 a² बनेगा। तो 4 से 4 कट के आपका टोटल सरफेस एरिया √3 a² बन जाता है। और ये जो 3 पोर्शंस हैं ये वाले, ये बाहर वाले ना, ये जो 3 पोर्शंस हैं यही तो बनाते हैं लेटरल सरफेस, वक्र पृष्ठ बनाते हैं। ये तो आपका बेस हो जाता है एक। ठीक है, तो इसलिए जो लेटरल सरफेस एरिया होगा या कर्व्ड सरफेस एरिया होगा या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया। तो 3 × √3/4 a², 3√3/4 a² बनेगा ये। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको हेल्प करेंगी इस चीज को रिटेन रखने में। अब इस सवाल की अगर बात करें तो हमें ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हाइट के बारे में कुछ बात की गई है और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा जो डेटा दिया हुआ है उसमें अगर जो भी इस्तेमाल होगा उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हाइट एक शब्द दी हुई थी, अगर आप ध्यान से देखें हाइट यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जिसकी हाइट मुझे दी है उसका हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमारे लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है 3√3/4 a² और हाइट का फॉर्मूला ये है। इन दोनों का इस्तेमाल इस पर्टिकुलर सवाल में होगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि जो हाइट की वैल्यू होती है ना, हाइट की वैल्यू है वो क्या है, हाइट की वैल्यू है आपकी √6/3 × a, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो भी कन्वीनियंट लगे वो यूज करेंगे। यहाँ पर ये वाला कन्वीनियंट है क्योंकि √6/3 × a की वैल्यू मुझे क्या दी है, 5√6 दी हुई है। और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा a की वैल्यू तो √6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे आपकी a की वैल्यू 15 आ गई। यानी भुजा जो है मेरी, a क्या है, a बेसिकली भुजा है। तो यहाँ जितना भी फॉर्मूला आपने देखा a के टर्म में वो a क्या है, एज लेंथ है या भुजा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए a की वैल्यू 15 आ गई। अब हमसे करा कि हमें लेटरल सरफेस एरिया बता दो। अभी जो मैंने आपको विजुअलाइजेशन कराया है जिसमें लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है,
वो 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्षेत्रफल के बराबर है। तो 3√3/4 इंटू ए स्क्वायर बनेगा, और ये वैल्यू आपकी हो गई 3√3 इंटू 15 का स्क्वायर 225 होता है, अपॉन 4 हो गया। तो वैल्यू आ गई आपकी 675/4√3। 675/4√3 कहाँ दिया हुआ है आपको, यहाँ पर। ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। यहाँ पर जो ये बी लिखा हुआ है, ये बी नहीं होना चाहिए, इसकी जगह सी कर लो। ये सी ऑप्शन है और ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, 675√3/4। यहाँ भी बी लिखा है, ये बी नहीं होगा, ये डी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी है ना, तो आपका ये ऑप्शन